दोस्तों आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो टूरिस्ट के लिए एकदम मस्त विजिट डेस्टिनेशन माना जाता है। फिर चाहे आप ऐतिहासिक जगहों पर जाने के शौकीन हो या फिर आपको शॉपिंग करना पसंद हो, आप फूडी हो या फिर समुद्र के तट पर मौज मस्ती करने वाले शख्स, ये जगह सबके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं तुर्की की, जो भले ही मुस्लिम बहुल देश है लेकिन बाकी देशों के मुकाबले ये बहुत ही चिल है। तो चलिए आज हम आपको तुर्की के इतिहास से लेकर यहाँ के लोगों से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। तुर्की यानी कि समुद्र के किनारे और चहल पहल भरे बाजारों का देश, जिसकी हर चीज निराली है। फिर बात चाहे यहाँ की सभ्यता की हो या फिर यहाँ के लजीज पकवानों की, यहाँ हर चीज दिल मोह लेती है। यही वजह है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ हनीमून पर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ मस्ती करनी हो, यूरेशिया का ये देश आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। दरअसल यूरेशिया एक ज्योग्राफिकल प्लॉट है जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिलाकर बना है। और तुर्की को लेकर दिलचस्प बात यह है कि इस देश का 97% हिस्सा एशिया में और सिर्फ 3% हिस्सा यूरोप में है। लेकिन इसके बावजूद तुर्की को एक यूरोपियन कंट्री माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग भी जो यूरोपियन कल्चर को ही फॉलो करते हैं। वैसे तुर्की का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है, जिसका कैपिटल अंकारा है और तुर्किश यहाँ की ऑफिशियल भाषा है। इस देश की करेंसी को तुर्किश लाइरा कहा जाता है, जो आज की तारीख में इंडियन करेंसी के मुकाबले 5 रुपए 15 पैसे है। मगर यहाँ के नेशनल स्पोर्ट की बात करें तो वह ऑयल रेसलिंग है। तुर्की एक मुस्लिम बहुल देश है और यहाँ के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन ये दुनिया का अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जो कि सेक्युलर है। तुर्की को मस्जिदों का देश भी कहा जाता है। यहाँ 82,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सेंट निकोलस, जिनको दुनिया सेंटा क्लॉज के नाम से जानती है, उनका जन्म भी तुर्की में ही हुआ था। वैसे आपको बता दें कि इस देश में कई सभ्यताएं रहती है। यहाँ एक वक्त था जब पर्शियंस ने राज किया, फिर ग्रीक्स आए और फिर एक वक्त रोमन वंश ने इसे अपने कब्जे में रखा। इसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने 600 साल तक मिडिल ईस्ट पर हुकूमत की। लेकिन पहला विश्व युद्ध खत्म होते होते सन 1918 में तुर्की में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गई, जिसके बाद 1923 में ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया और तुर्की एक सेक्युलर देश बन गया। वैसे तुर्की की खास बात यह है कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री होने के बावजूद यहाँ का कल्चर बहुत ही मॉडर्न है। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ के लोग अपने खाली वक्त में सोशल मीडिया पर खूब वक्त बिताते हैं। साथ ही यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल गोरों के समान रहता है। शायद यही वजह है कि जहाँ एक तरफ बहुत सारे इस्लामिक देशों में शराब पर प्रतिबंध है, तो वहीं ये एक अकेला ऐसा देश है जहां पर अल्कोहल परसने के साथ साथ ड्रिंक भी की जाती है। यहाँ के लोग पार्टीज में अपने फैमिली ओकेशंस में अल्कोहल को जमकर कंज्यूम करते हैं। इस देश की नेशनल ड्रिंक राकी है, जिसे लाइन्स मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। अब जिस तरह हिंदुस्तान के लोग चाय की धसकी होती है, ठीक उसी तरह तुर्की के लोगों को भी चाय खूब रास आती है। बताया जाता है कि तुर्कीस लोग एक दिन में 10 से 12 कप चाय गटक जाते हैं। मगर इसकी चाय हमारे जैसी दूध वाली नहीं, बल्कि सादी होती है, जिसे हम काली चाय भी कह सकते हैं। साथ ही तुर्की कॉफी की वजह से भी जाना जाता है। दरअसल बताया जाता है कि यूरोप में कॉफी की शुरुआत 16वीं शताब्दी में तुर्की से ही हुई थी। इसी तरह तुर्की के लोगों को खाने का भी बहुत शौक है, जिसमें उनकी आइसक्रीम तो अब दुनिया के कोने कोने तक फेमस हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ का नॉनवेज तो खास है ही, लेकिन यहाँ की स्वीट्स भी खूब पसंद की जाती है। तुर्की के लोगों को अपने खाने में दही भी बहुत पसंद है। इसे ये किसी भी डिश के साथ परोसना नहीं भूलते हैं। वैसे खाने के साथ साथ यहाँ के बीचेस की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। यहाँ के कई बीचेस तो अपनी खूबसूरती के साथ साथ साफ सफाई के लिए दुनिया भर में फेमस है। तुर्की अपने प्राकृतिक सौंदर्य से भी दुनिया को रिझाता है। यहाँ फूलों की लगभग 9,000 प्रजातियां हैं, जिसमें से तुर्की का नेशनल फ्लावर ट्यूलिप यहीं की पैदाश है, जिसका इतिहास आज से नहीं बल्कि ऑटोमन एम्पायर के दौर का है। इस फूल को अब सभी यूरोपियन कंट्रीज में भी उगाया जाता है। इसके अलावा तुर्की चिड़िया को यहाँ हिंदी कहा जाता है,
क्योंकि तुर्की के लोगों का मानना है कि ये चिड़िया हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। अब अगर आपका मन अभी भी नहीं भरा है तो यहाँ का सबसे बड़ा शहर आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। नाम है इस्तांबुल, जिसकी दिलकश तस्वीरें आपने कई फिल्मों में भी देखी होंगी। तुर्की का यह शहर अपने बड़े बाजारों, मसालों की खुशबू, बैली डांस और नाइट क्लब के लिए दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक ग्रैंड बाजार भी यही है, जो आज से नहीं बल्कि ऑटोमन एम्पायर के दौर का है। इसे ऑटोमन सुल्तान फतेह सुल्तान महमद ने बनवाया था। ये 4000 से ज्यादा दुकानें हैं और 25,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इस बाजार के बारे में बताया जाता है कि इसे पूरा घूमने के लिए 1-2 दिन भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ कुल 61 फीट है। आपको बता दें कि यहाँ कभी कभी इतना रश होता है कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ हर रोज 2.5 से 4 लाख लोग विजिट करते हैं। यहाँ एक और चीज गौर करने वाली है कि जब भी आप तुर्की की सड़कों पर निकलेंगे तो आपको एक सिंबल हर जगह नजर आएगा, जो है एविल आई। दरअसल तुर्किश लोग मानते हैं कि नीले और सफेद रंग की गोल आंख बहुत शुभ होती है और बैड लक को दूर रखती है। खैर, यहाँ के शहर, यहाँ की खूबसूरती और खाने के बाद अब बात जरा यहाँ के लोगों की कर लेते हैं, जो बहुत ही खुशमिजाज किस्म के होते हैं। यही वजह है कि अपनी मेहमान नवाजी दिखाने में भी पीछे नहीं हटते। ये कहा जाता है कि कोई भी बाहरी शख्स इनके लिए ज्यादा वक्त तक अनजान नहीं रहता। थोड़ी सी बात में ही ये किसी को भी अपना बना लेते हैं। साथ ही ये लोग छोटी सी मुलाकात के बाद मेहमान हो तो खाने पर इनवाइट कर देते हैं। इनके घरों में एक खास कमरा होता है जिसे सिर्फ मेहमानों के लिए खोला जाता है। वैसे यहाँ के लोग बहुत ही गोरे और खूबसूरत हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में तुर्किश टेलीविजन इंडस्ट्रीज अपने कलाकारों की वजह से बहुत फेमस है। यहाँ के टेलीविजन ड्रामा शोज आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर आप अपनी छुट्टियों में कहीं घूम कर आने का प्लान कर रहे हैं तो तुर्की आपके लिए परफेक्ट जगह है। और खास बात यह है कि मनोरम दृश्य, ऐतिहासिक स्थल और यहाँ की आवभगत तो मजेदार है। लेकिन कहा जाता है कि तुर्की यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले सबसे ज्यादा अफोर्डेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दोस्तों, आपको तुर्की जाने का मौका मिले तो आप जाना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी हमारे वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पर जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।